हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी हिस्टोरिक स्पीच की। उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। The level of the nationalism Prime Minister Modi shows, the level of this is not called nationalism, this is ultra nationalism. Remember one thing. उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूंकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सका। अब जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत करता है तो पाकिस्तान का रवैया जो है वो बड़ा मुनासिब, बड़ा मसालेहाना होता है। पाकिस्तान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इंडियन जो हैं वो उनमें बड़ी रऊनत है, बड़ी एरोगेंस है। वो कहते हैं वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसको वो कहते हैं प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्रा। वो एक नई डिफेंस शील्ड बनाएंगे, तो इसका उन्होंने ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने का भी ऐलान किया है। साहिबों, दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उस तेजी से हमारे हुक्मरान न सोच रहे हैं न चल रहे हैं। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। याद रखिएगा, मोदी साहब doesn't want to go anywhere. He wants to stay. 10 years project. He is telling F-30 वो F5th generation जेट्स 10 ईयर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए। हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाए। 24 घंटे में ये भी अब एक खबर और अफवाह गर्दिश कर रही है कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं। इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ दिस पब्लिक कहते हैं। जो 4,800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्रा या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूंकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीजें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का
उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीजें जो है उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है। और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है, और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से खड़े होके तो पाकिस्तान को एक दफा फिर जो है वो ये कहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। और बेसिकली कहने का मकसद तो ये था, उन्होंने एक विजन 2035 के मुताबिक एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो आप जरा इस पे भी कम्युनिकेट कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर 10 ईयर्स? वो 10 ईयर्स प्लान लेके आ रहे हैं। एक तो ये चीज आप इसमें क्या देखते हैं, जो कल वाली तकरीर थी और उन्होंने आरएसएस की भी बड़ी तारीफ की। दूसरा, चौर साहब रेड फोर्ट से खड़े होके 15 अगस्त को तो अमन मोहब्बत की बात नहीं करनी चाहिए थी, दोस्ती की बात नहीं करनी चाहिए कि हाँ जी आए, बैठते हैं, डायलॉग के रास्ते खोलते हैं। तो मतलब बड़े लीडर तो वही होते हैं जो डायलॉग की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी मिस्ड, चौर साहब? सर, आप अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइजर हो तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? तो इस एंगल से अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है चीजें ज्यादा बेहतर समझ आ सकती हैं। अच्छा, यानी कि उनके एंगल से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। उनका एंगल तो ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं और हमें वो अपने घर में, हम अपने घर में। चौर साहब, स्टेट्समैन जो होते हैं वो तो रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते ढूंढते हैं। स्टेट्समैन, मैं अगर स्टेट्समैन के दिमाग में चला गया हूं फॉर एग्जांपल, तो स्टेट्समैन ये सोच के बैठा हुआ कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये ताल्लुकात बढ़ें। तो डू यू थिंक that statement has is in the right state of mind at least, कि भाई इन लोगों को जुड़ना चाहिए इस खित्ते में। कनेक्टिविटी की बात करने, हम यूरोपियन यूनियन की मिसालें देते हैं, हम आसियान की मिसालें देते हैं, तो घर में भी तो स्टेट्समैन भी तो है ना। मोदी साहब तो लेगेसी छोड़ने वाले प्लेयर हैं, तो उनको क्यों वो लेगेसी ऐसी नहीं छोड़ना चाहते कि जिसमें हम पूरा खित्ता इकट्ठा हो जाए? अच्छा चीमा साहब, ये स्टेट्समैन वाली जो बात है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान ने आज तक कितने स्टेट्समैन प्रोड्यूस किए हैं और इंडिया ने कितने किए हैं, तो वो स्टेट्समैन जो थे पास्ट में वो क्यों पीस नहीं ला सके? तो बात ज्यादा समझ में आएगी हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को। सो आप ये कह रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान का कसूर है कि जी स्टेटमेंट हमने नहीं कोई पैदा किया, तो उनका भी तो। चौर साहब, अगर फॉर एग्जांपल हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना कोई जिम्मेदारी, या कि आप समझते हैं कि दिस इज पाकिस्तान जॉब एज ए स्मॉल वल्नरेबल नेशन, जिसको प्रॉब्लम यह है कि बड़ा मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चाहता है, तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, वो बड़ी फौज बनाता है, तो हमें भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ये करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड तो उन्होंने सेट करना है, हमने तो नहीं करना। आपको नहीं लगता कि ये आज फॉर एग्जांपल भारत कहता है जी पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ की बातें करता है। कल मोदी साहब ने ये कहा है कि न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन चौर साहब न्यूक्लियर स्टार्ट तो इंडिया ने किया है। आज वो हमें कहते हैं कि तुमने बनाया क्यों है और ब्लैकमेल करते हो। चीमा साहब, बात यह है कि आप ये देखिए, आपने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो क्या पाकिस्तान ने वाकई कभी बड़ा भाई समझा इंडिया को? अगर ये समझा होता तो मसाइल इतने पैदा ना होते, हालात इतने खराब ना होते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, हिंदुस्तान के पानी पर हक सिर्फ हिंदुस्तान का है, हमें अब सिंध तास मुआहिदा मंजूर नहीं है। ये कैसा मुआहिदा था जिसने 7 दहाइयों से हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान किया है? ये नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है। अब नरेंद्र मोदी ने सिंध तास मुआहिदे को खत्म करना था, और इसी मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को वो पानी मिलता है जिससे पाकिस्तान अपने शहरियों को खाना खिलाने के काबिल होता है। अब अगर 4, 6, 10 तैयारे तबाह करा के भी भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में कामयाब हो गया, इसको पाकिस्तान रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।